मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो आज बैठक होने जा रही है उसमें नाम की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं रामलीला मैदान में। लेकिन वो चेहरा जो कमान संभालेगा विधायक दल की बैठक में, उस नाम को लेकर मोहर लगेगी और इसी के बाद तय हो जाएगा कि आखिर कौन है वो जो जनता की उम्मीदों को पूरा करने जा रहा है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बीजेपी को शानदार विक्ट्री मिली, 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अहम ये कि आखिर वो कमान किसको दी जाती है, जो आला नेतृत्व है वो किस पर विश्वास करता है। आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस तस्वीर के जरिए जो उस बड़ी बैठक के बाद सामने आएगी। सामने आएगा सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त है। लोमस हमारे साथ है बीजेपी हेडक्वार्टर से, विवेक रामलीला मैदान से है, अनामिका सिंकाली भी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहते हैं किस तरीके से वो तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से वो नाम है जिसको लेकर के जो चर्चाओं का बाजार गर्म था लेकिन आज विराम लगेगा, बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, वहां से क्या इंफॉर्मेशन? और देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी है ये दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय है, बीजेपी दफ्तर है। और बीजेपी दफ्तर पे जो तैयारियां हैं मैं जरा दिखा दूं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहती हूं, अभिषेक जरा तस्वीर दिखाइए अंदर की, जहां पे देखिए आज कैसे रौनक बढ़ी हुई है बीजेपी दफ्तर की। और ऐसी रौनक बढ़ी हुई है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जो जमावड़ा है वो तो शुरू हो ही गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ देर पहले जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी यहाँ पहुंचे हुए जायजा लेने तैयारियों का, क्योंकि दोपहर के बाद से हलचल और बढ़ जाएगी और जो नेता है उनके जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे ये बैठक होनी है और 6 बजे जैसे ही बैठक शुरू होगी उसके कुछ ही देर के बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सामने आ जाएगा। 1 दर्जन से ज्यादा नाम और चेहरे ऐसे हैं जो इस रेस में है, सबकी अपनी अलग अलग कैलकुलेशन है, सबकी अपने बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो उनको इस रेस में शामिल कर रहे हैं। लेकिन आज तय हो जाएगा। हालांकि अभी तो संसदीय दल की बैठक होगी, संसदीय दल की बैठक के बाद ऑब्जर्वर के जो नाम है वो सामने आएंगे और वो ऑब्जर्वर यहां पर आकर के बैठक के बाद ये बताएंगे कि आलकमान के मन में मुख्यमंत्री के नाम पर क्या है और आलकमान ने किसका नाम आगे रखा हुआ है। इसके बाद जो ऑब्जर्वर होंगे वो उनका नाम आगे रखेंगे, नाम का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो भले ही नतीजे आए हुए 10 दिन से ज्यादा का समय हो चला हो, लेकिन आज का वो दिन है 19 फरवरी, जब ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सब कुछ तय होना ही है, क्योंकि आप समझिए कल शपथ ग्रहण है सुबह 11:30 बजे और उसको पहले जो तैयारियां हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम वो नाम कौन सा है जो शपथ लेगा, जिसको लेकर आज जो तस्वीर है वो साफ हो सकती है। लोमस भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, ये बता रही है अनामिका वहां से कि कैसे अब जो आगे प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आप भी मौजूद है, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो रही है? बिल्कुल, आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो बैठक बताई जा रही है संसदीय दल की बैठक होगी वो लगभग 12 बजे बताई जा रही है, तय की जा रही है। और साथ में आपने देखा होगा कि किस तरीके से शपथ ग्रहण का जो कार्ड है वो छप चुका है और उसमें जो समय है वो कल की 12 बजे का रखा गया है। यानी शपथ ग्रहण जो समारोह होगा वो रामलीला मैदान में 12 बजे उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि अटकलें काफी टाइमिंग को लेकर के लगाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही जो शपथ ग्रहण का कार्ड सामने आता है उसमें सारी चीजें का खुलासा हो जाता है कि शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे होगा। हालांकि जो सीएम का नाम को लेकर के अभी भी सस्पेंस जारी है, अभी भी उस बैठक का इंतजार किया जा रहा है जो कि बैठक शाम को 6 बजे होनी है, विधायक दल की बैठक। हालांकि संसदीय दल के बैठक के बाद पर्यवेक्षकों के नाम जरूर जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन जो पर्यवेक्षक होंगे वो विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे और उनके पास जो नाम होंगे उसमें कितने राजी होते हैं विधायक और कितने उनके द्वारा मोहर लगाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि जो पर्यवेक्षक अपने साथ नाम लेके जाएंगे, जो विधायकों के पास विधायक दल की बैठक होगी, उन नामों को करके विधायक जो कितने संतुष्ट होते हैं। अभी तो पहले पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे और उसके बाद जो पर्यवेक्षक है वो उस नाम को लेकर के हामी भरेंगे और उसके बाद जो शाम को विधायक दल की बैठक है उसमें विधायक दल के नेता के तौर पर उस चेहरे को चुना जाएगा और फिर वही मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेगा। ये पूरी प्रक्रिया है जो आज पूरे दिन चलने वाली है। लेकिन रामलीला मैदान में कल सुबह को लेकर क्या तैयारियां है ये विवेक बताएंगे। विवेक इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विवेक, फूलमाला पहुंच चुकी है, तैयारियां है क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वहां से क्या तस्वीर है?
बिल्कुल तस्वीरों को हम दिखाएंगे, लेकिन ये जरूर बताएं कि सुरक्षा कारणों को लेकर के आज सुबह 9:30 बजे जैसे ही हम लोग एंट्री कर रहे थे, ये कहा गया कि पीएम सिक्योरिटी की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि अब अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कल जो लोग प्रवेश करेंगे उसमें वीवीआईपी को छोड़ दिया जाए, उसके बाद सबकी चेकिंग होगी, यानी कि कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिस वक्त तक हम खड़े हैं अभी तक 4 से 5 पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर के देख चुके हैं, इस गेट का मुआयना कर चुके हैं। और इसके बाद क्योंकि ये जो गेट आप देख पा रहे हैं इससे भी तुरंत रंग रोगन किया गया है, सजाया गया है। और जो सामने आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा टेंट तैयार है, वो जो टेंट है वहीं पर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि इसका जो अगला गेट है, कुल 6 गेट है, तो इसके आगे जो गेट है वहां से अभी तक एंट्री है। लेकिन जो विशेष रास्ता है हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो विशेष रास्ता है ये ठीक इसके पीछे आप देख पा रहे हैं, वो जो भगवे कलर का जो कपड़ा लगा हुआ है वो एक विशेष मार्ग बनाया हुआ है और पूरी तरह से पीएम सिक्योरिटी, एनएसजी के जवान वहां पर मुस्तैद हैं। अभी हमने जो गाड़ी देखी है, बम स्क्वाड की टीम भी वहां पर बुला ली गई है, लेकिन जो सुरक्षा मानक है उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 5000 जो फोर्सेज हैं वो अंदर अभी सारे निर्देशों को उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से किनकी एंट्री होगी, कैसे उनसे बात करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। इसके अलावा 10 कंपनियां और लगा दी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा सुरक्षा घेरे के दायरे में है। और सबसे बड़ी बात कि जितने लोग आ रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन्हें मॉनिटर करके ये रिपोर्ट देनी होती है कि आप रिपोर्ट करें कि आपने क्या देखा। आप अगर ओके करते हैं तो नेक्स्ट लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस पर आकर के चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो तैयारियां आप देख पा रहे हैं और अभी तक जो हमने देखा, साफ सफाई का पूरा इंतजाम, सड़कें जो यहाँ पर है पिचिंग की गई है। उसके अलावा जो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रदूषण से लड़ने के लिए जो गाड़ियां हैं, लगातार जब से हम खड़े तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो ये काम है। और देखिए ये अधिकारियों की गाड़ी आनी शुरू हो गई है और इसी का मैं जिक्र कर रहा था। हर स्तर के जो हर लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं। 12 दिन हो चुके हैं नतीजे आए हुए, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां हैं। तो दूसरी तरफ आज उस बैठक में नाम भी तय कर दिया जाएगा। जो बीजेपी सदस्य दल की बैठक होगी, शाम को विधायक दल की बैठक होगी, वो तमाम चीजें इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है। क्योंकि 27 साल बाद जब बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो फिर वो शपथ ग्रहण भी बेहद खास होने जा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिंहासन तैयार, ताजपोशी का इंतजार, किससे मिलेगी कुर्सी, चौंकाएगी बीजेपी। 20 को शपथ, किसका राज तिलक। दिल्ली का रामलीला मैदान 20 फरवरी को एक बार फिर से लोकतंत्र की खुशबू से गुलजार होने वाला है। कल दिल्ली का नया मुख्यमंत्री मिलेगा। नया मुख्यमंत्री कौन होगा अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले शपथ समारोह स्थल को दुल्हन से सजाया जा रहा है। पूरा मैदान भगवामय हो चुका है। मंच और मैदान भले ही तैयार हो चुका है, लेकिन ताज किसके सिर सजेगा इसका सस्पेंस बना हुआ है। 15 से ज्यादा नेताओं की दावेदारी के बाद 3 से 4 नामों पर मामला सिमट चुका है, जिसमें नई दिल्ली के विधायक प्रवेश वर्मा, रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता और जनकपुरी से विधायक आशीष सूद का नाम आगे चल रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री इन्हीं में से कोई एक होगा या फिर बीजेपी एक बार फिर चौंकाएगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी।